हेलो गाइस, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की परफॉर्मेंस अच्छी जब मानी जाती है जब वो 100% एफिशिएंट होता है, उसमें कोई लॉसेस नहीं होते। मतलब जितनी पावर हम इनपुट में उसे देते हैं उतनी ही पावर हमें आउटपुट में मिल जाती है। ऐसा होता है आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में, जहां प्राइमरी साइड में इलेक्ट्रिकल पावर बराबर होती है सेकेंडरी साइड की इलेक्ट्रिकल पावर से। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस लॉसेस करते हैं। कुछ लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर की कोर में, जिन्हें कोर लॉसेस बोलते हैं। कुछ होते हैं इनकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में, जिसे कॉपर लॉसेस बोलते हैं। कोर लॉसेस के और दो टाइप्स होते हैं, एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं सब लॉसेस के बारे में, और ये आपके इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। सो वीडियो ध्यान से पूरा जरूर देखें। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है। स्टैटिक डिवाइस का मतलब होता है ट्रांसफार्मर में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। यह इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसफर करता है एक साइड से दूसरी साइड बिना किसी फ्रीक्वेंसी को चेंज किए। मैं इसको आपको इस फिगर से समझाता हूँ। यह एक ट्रांसफार्मर की कोर है। इधर प्राइमरी साइड या इनपुट सप्लाई आती है, यह सेकेंडरी साइड होती है, इधर से आउटपुट मिलती है। ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। वीपी होता है जितनी प्राइमरी साइड में वोल्टेज मिलती है, आईपी इस साइड में करंट फ्लो होती है, एनपी होते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में कितने टर्न्स हैं। वहीं वीएस होता है सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज, आईएस इस साइड में करंट और एनएस है सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स। अब ट्रांसफार्मर का काम होता है यहाँ जो पावर होगी इसको दूसरी साइड ट्रांसफर करना। गाइस, जो इनपुट में हमारी पावर होगी इस वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन, वीपी मल्टीप्लाई बाय आईपी। और जो आउटपुट में पावर होगी वो होगी सेकेंडरी साइड के वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन। ट्रांसफार्मर इस पावर को प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर करता है बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए। इंडिया में फ्रीक्वेंसी यूज होती है 50 हर्ट्ज और ये इनपुट और आउटपुट में सेम रहती है। ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। इस साइड मानते हैं कि हमें वोल्टेज कम चाहिए। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का केस लेते हैं तो होगा क्या गाइस, वोल्टेज कम करने के लिए इस करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिससे हमारी इनपुट पावर का मल्टीप्लिकेशन बराबर रहे आउटपुट पावर के। इसी वजह से जब हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो सेकेंडरी वोल्टेज Vs की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल है अगर हमारा ट्रांसफार्मर आइडियल है या 100% एफिशिएंट है, जिसमें कोई लॉसेस नहीं होते। लेकिन अगर लॉसेस होते हैं तो हमारी इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर नहीं होगी, तो आउटपुट पावर होगी पावर इनपुट माइनस लॉसेस। ट्रांसफार्मर में ये लॉसेस होते हैं दो तरह के। पहला होता है आयरन लॉस या कोर लॉस और दूसरा होता है कॉपर लॉस। पहले हम समझते हैं आयरन और कोर लॉस के बारे में। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये लॉसेस ट्रांसफार्मर की कोर में होते हैं और ये दो तरह के होते हैं, एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। एडी करंट लॉसेस, जब प्राइमरी साइड में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो करता है और इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यह मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफार्मर की कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में पास होती है, क्योंकि जो सप्लाई यहाँ पर मिल रही है वो अल्टरनेटिंग टाइप की है, मतलब कि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इसलिए कोर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है वो भी चेंज होता है, जिसके कारण कोर में एक करंट बनता है जो इस तरह का सर्कुलेटिंग होता है। ये कुछ ऐसे हैं जैसे पानी में भंवर बनता है। ये होता है गाइस एडी करंट। ये करंट आउटपुट से जुड़े करंट में कोई योगदान नहीं करता, इसलिए ये एक लॉस होता है। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लैमिनेशंस यूज करते हैं, जिससे एडी करंट की पाथ डिस्टर्ब हो जाती है और एडी करंट की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, जिसके कारण इसके द्वारा लॉस भी कम हो जाता है। दूसरे टाइप का कोर लॉस है हिस्टेरेसिस लॉस। ट्रांसफार्मर की कोर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की होती है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स फेराइट, आयरन, निकल, कोबाल्ट और इनके अलॉयज से बने होते हैं। इनमें डाइपोल्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कॉइल्स में जब करंट पास होता है तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, तो ये डाइपोल एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में हैं और जब हमारी सप्लाई बंद हो जाती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बनना बंद हो जाता है, तो ये डाइपोल्स एक रैंडम पोजीशन में हो जाते हैं। लेकिन कोर पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज नहीं होती और फिर से फ्लक्स बनने
होने पर ये सही से एक डायरेक्शन में नहीं आ पाते, तो हमें इस केस में एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है जिससे ये डायपोल वापस एक डायरेक्शन में आ जाएं और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स कोर में से फ्लो हो सके। इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को गाइस हिस्टैरिसीस लॉस बोला जाता है। हिस्टैरिसीस लॉस कम करने के लिए हम यूज करते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे सिलिकॉन स्टील और स्टील अलॉयज जिनका हिस्टैरिसीस कम होता है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े लॉसेस कॉपर लॉस के बारे में। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। जब इसमें से करंट पास होता है तो इसमें रेजिस्टेंस की वजह से हीट बनती है और इस हीट की फॉर्म में हमारी इलेक्ट्रिकल पावर में लॉस होता है। इन्हीं लॉसेस को बोलते हैं कॉपर लॉसेस और इसे ओहमिक लॉस और I²R लॉसेस भी बोला जाता है। I वाइंडिंग में करंट पास होता है और R वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है। गाइस, कॉपर लॉसेस कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में मोटी वायर यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे ट्रांसफार्मर की कॉस्टिंग बढ़ जाती है। इसलिए ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की थिकनेस एकदम सही से कैलकुलेट की जाती है जिससे कॉस्टिंग भी ज्यादा ना हो और कॉपर लॉस भी कम रहे। गाइस, इस वीडियो में हमने कवर किया कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं और इनको हम कैसे कम कर सकते हैं जिससे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।